चक्रधर समारोह के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, ये जो तस्वीर देख रहे हैं क्रिएट की गई है ये राजा चक्रधर की, और रायगढ़ की जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से है, पता नहीं अब है या नहीं है, जो भी है। लेकिन जो चक्रधर थे, राजा चक्रधर रायगढ़ रियासत के आखिरी राजा थे और कला के क्षेत्र में बहुत भारी विद्वान थे, न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि संपूर्ण भारत के लिए इनका विशेष सम्मान था। किसके लिए? तो कला के क्षेत्र में। तो आइए जरा इनके बारे में कुछ कुछ चीजें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। राजा चक्रधर, राजा चक्रधर, और जो विषय है हम लोगों का राजा चक्रधर एवं चक्रधर समारोह। ठीक, दो बातों को लेकर यहाँ चर्चा करेंगे, चक्रधर समारोह एवं चक्रधर समारोह और राजा चक्रधर। पहले किसके बारे में जान लें? राजा चक्रधर के बारे में। राजा जो चक्रधर थे, इनका जो जन्म हुआ था 1905 से लेकर इनके देह का अंत कब हो जाता है? 1947 में भारत का जन्म होता है और चक्रधर की मृत्यु होती है। तो बहुत ज्यादा उम्र तक ये जीवित नहीं रहे, और इनका जीवन भी इसी बात का प्रमाण है कि आपको अच्छा काम करने के लिए बहुत लंबी जीवन नहीं चाहिए। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो कम आयु में ही आप प्रसिद्धि और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। 1924 में सत्ता में आते हैं, 1924 में सत्ता में आता है, और मृत्यु तक किस में रहेंगे? सत्ता में रहेंगे। ठीक, 1924 में ये तो जन्म की तिथि हो गई और यह सत्ता में आने की तिथि हो गई। इनके पिताजी का नाम राजा भूपदेव सिंह था, राजा भूपदेव सिंह था, और ये गौड़ राजा थे, गौड़ राजा थे। राजा जो चक्रधर सिंह थे ये कला में बहुत ही, जैसा हम बताए, बहुत ही भारी विद्वान थे। कला का ऐसा कोई क्षेत्र इन्होंने छोड़ा नहीं है, हर क्षेत्र में इन्होंने अपने हाथ आजमाए हैं और सब क्षेत्रों में उत्कृष्टता पर गए हैं ये। तो राजा जो चक्रधर थे नृत्य भी करते थे, ठीक, संगीतकार भी थे, और पेपर में आएगा कि किस यंत्र में ये बहुत ज्यादा उत्कृष्ट थे, तो तबला में, ये भी प्रश्न आता है। तो राजा चक्रधर का महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या था? तो तबला था, तबला वादक। ठीक, इसके अलावा ये गजल भी लिखते थे, इसके अलावा यह गजल भी लिखते थे। अब देख लेते हैं इनकी कुछ रचनाएं, इनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, एक तो है नर्तन सर्वस्व। यहां से प्रश्न आते हैं ना बच्चों, नर्तन सर्वस्व, तोल तोय निधि, तोल तोय निधि, ठीक, फरहत, फरहत एक गजल है, फरहत क्या है? गजल है। ठीक, ये इनकी क्या हो गई? कुछ रचनाएं हो गई। क्या है? नर्तन सर्वस्व है, तोल तोय निधि है, और फरहत, फरहत मत करिएगा, क्या है? फरहत है, और यह उर्दू में लिखा हुआ गजल है। ठीक, ये कुछ बातें हो गई किसके बारे में? तो राजा चक्रधर जी के बारे में। और आगे थोड़ा विचार करें बच्चों, तो 1939 में जो भारत के तत्कालीन लॉर्ड वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो के स्वागत में, लिनलिथिगो के स्वागत में इन्होंने अपना संगीत प्रस्तुत किया था, और लिनलिथिगो ने इनको संगीत सम्राट की उपाधि प्रदान की थी। ध्यान रखेंगे दोनों बात, कि संगीत सम्राट की उपाधि किसे दी गई, किसने दी, क्यों दी, कब दी? ठीक, और ये जो थे नृत्य,
अब राजा जो चक्रधर थे कौन सा नृत्य, ये कथक। कथक में बड़े भारी, बड़े ही कुशल ये नृत्यकार थे, किसमें, तो कथक में। और इन्होंने कथक लखनऊ घराना, कथक जयपुर घराना, कथक जयपुर घराना को मिलाकर इन्होंने क्या बनाया, तो एक नया कथक का रायगढ़ घराना। तो रायगढ़, प्रश्न कैसे आएगा, रायगढ़ घराना का संबंध किससे है, कथकली से है कि कथक से है, कथक से है, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने कथक लखनऊ घराना और कथक जयपुर घराना को मिलाकर क्या बनाया, तो रायगढ़ घराना बनाया। इतनी बातें हो गई, ठीक। अब आते हैं हम लोग किसमें, तो चक्रधर समारोह में। और चक्रधर के कारण ही आज जो रायगढ़ है वो कला के क्षेत्र में पूरे भारत भर में अपना स्थान बनाया हुआ है, ठीक। बात करें किसकी, तो चक्रधर समारोह की। चक्रधर समारोह की, यह जो समारोह है यह 1985 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है, तो 1985 से। और जब राजा चक्रधर जी का जन्म 1905 में हुआ, कब हुआ बच्चों, 1905 में। और इनके जन्म की तिथि क्या थी, गणेश चतुर्थी। क्या थी, गणेश चतुर्थी थी। जरा देखेंगे ध्यान से। 1985 में चक्रधर समारोह मनाने की शुरुआत हुई औपचारिक रूप से। इनकी मृत्यु के बाद से ही गणेश चतुर्थी में इनके सम्मान के लिए कुछ कुछ रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होता था। लेकिन औपचारिक रूप से शुरुआत कब होती है, तो 1985 शुरू होती है। अब यह आयोजन, कोई यह कार्यक्रम है तो यह कभी न कभी होगी। तो तिथि क्या रहती है, गणेश चतुर्थी। तिथि क्या रहती है, गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी आती कब है, भाद्र माह में, जिसको भादो कहते हैं छत्तीसगढ़। ठीक, भाद्र माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी से शुरू होएगा। बोलिए, शुक्ल पक्ष चतुर्थी से यह शुरू होएगा। और गणेश चतुर्थी लगभग कितने दिनों तक चलता है, 10 दिनों तक, 10-11 दिन तक। और नंबर में रहता है 3 दिन तक, 11 दिन तक, ऐसा अलग अलग सुविधा के अनुसार लोग, ठीक। तो 10-11 दिन तक चलता है ये। तो यानी यह आयोजन भी कब तक चलेगा, तो 10 दिन तक चलता है। तो ध्यान रखेंगे, चक्रधर समारोह कितने दिन तक का रहता है, तो 10 दिवसीय रहता है। कैसा रहता है, 10 दिवसीय रहता है। याद कैसे कर पाएंगे, इनका जो जन्म कब हुआ था, गणेश चतुर्थी को। और गणेश चतुर्थी के दिन से ही क्या मनाया जाता है, तो चक्रधर समारोह। गणेश चतुर्थी लगभग कितने दिन तक रहता है, 10 दिन तक। इसीलिए चक्रधर समारोह भी कितने दिन तक, 10 दिन तक। स्पष्ट इतनी बातें। अब लेकिन इस वर्ष यह 3 दिनों तक रहेगा, 19 से लेकर 21 सितंबर तक। 19 से लेकर, यानी अभी आने वाले समय में, अभी गणेश चतुर्थी आएगी तो एक बार वहां फिर से देखेंगे। लेकिन एक बार हमारा हो जा रहेगा तो उस समय हमको क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ठीक। लेकिन इस बार यह क्या है, 3 दिवसीय है। ध्यान रखेंगे, आमतौर पर कितना होता है, 10 दिवसीय होता है। लेकिन 2023 में 3 दिवसीय है। और यह कौन से क्रम का है, देखिए यहां से प्रश्न आते हैं, कौन से क्रम का यह समारोह होगा, तो 39वां। कौन से क्रम का होगा, हाँ, 39वां क्रम का यह समारोह होगा, ठीक। आयोजन, अब कहाँ क्या हो रहा है, आयोजन क्या है जान लिए। यह किसके स्मृति में, नाम से ही है तो लिख लो साइड से कि सम्राट या राजा चक्रधर की स्मृति में, ठीक, यह किया जाता है। तो यह क्या है, यह बात समझ में आ गई। कब, गणेश चतुर्थी को। अब उत्तर देना है हमें, कहां और कौन आयोजक करता है और कहां यह आयोजन होती है। बोलिए, तो आयोजन स्थल देख लें।
आयोजन स्थल। तो आयोजन स्थल कहाँ होना चाहिए? बहुत स्वाभाविक है, रायगढ़, और रायगढ़ के रामलीला मैदान में। रायगढ़ के रामलीला, ये तो अभी उसमें भी आया था। हाँ, रामलीला मैदान, कहा तो रामलीला मैदान में। अब देख लें आयोजक कौन आयोजित करते हैं इसको? अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी, अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी और ललित कला केंद्र। ललित इनके पुत्र का नाम था, ललित कला केंद्र। तो इनके द्वारा इस, और प्लस जिला प्रशासन के सहयोग से, प्लस कौन है तो? हाँ, रायगढ़ जिला प्रशासन, रायगढ़ जिला प्रशासन। तो इतनी बातें बता पाओगे? तो चक्रधर समारोह का आयोजन कब से शुरू हुआ? कहाँ होता है? और कौन सा क्रम है? 23 वाला। हाँ, और कब से कब तक? हाँ, 10 दिन तक चलता है, गणेश चतुर्थी तक। लेकिन इस वर्ष 19 से 21 सितंबर तक। किसकी स्मृति में यह समारोह मनाया? राजा चक्रधर किस क्षेत्र के बहुत विद्वान व्यक्ति थे? कला के क्षेत्र में। और कौन से नृत्य से उनका संबंध था? और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला बजाते थे। समझ रहे हैं? इनके कुछ ग्रंथों के नाम? तोल निधि और फरहद। हो गई इतनी बातें? ठीक। अब देख लें, जब 1985 में ये शुरू हो रहा था, तो इसमें ये जो ललित कला केंद्र, इसमें एक समिति बनाई गई थी। और उस समिति में और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मुकुटधर पांडे। और ये बड़े प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ी साहित्य या छत्तीसगढ़ी के लिए। इनको छायावाद का प्रवर्तक भी कहते हैं, छायावाद का प्रवर्तक। और किस रचना के कारण कहते हैं? कुर्री के प्रति, कुर्री के प्रति। ठीक हो गई? तो ध्यान रखेंगे, मुकुटधर पांडे का भी समारोह को प्रारंभ करने में अहम योगदान है। और मुकुटधर पांडे रायगढ़ के कवि थे और छायावाद के प्रवर्तक थे। तो ये बातें हो गई किसके लिए? तो चक्रधर समारोह के लिए।